चलिए हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को एक बार रिवाइज कर देते हैं क्योंकि कल प्रोसीजर के बारे में बताए थे, ठीक है, नेक्स्ट डे, ठीक है। आप लोग एक बार स्टार्टिंग से सर्कुलेटरी सिस्टम से देख लीजिए, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं, हार्ट होते हैं, ब्लड होते हैं और ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स में कौन कौन से होते हैं? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, ठीक है। तो आर्टरी वेन की प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान देना। तो डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, ठीक है। अगर बात किया जाए आर्टरी की तो हार्ट से अवे करता है, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। और वेन जो होता है डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, ठीक है, टुवार्ड हार्ट, ठीक है। तो आर्टरी जो होता है हार्ट से ब्लड को दूर ले जाता है, ठीक है। और वेन जो होता है ब्लड को हार्ट की ओर ले जाता है, ठीक है। और कैपिलरी में दोनों साइड, ठीक है। आप सब जानते हो जो मतलब कि आर्टरी में जो पल्मोनरी एओर्टा होता है इसको छोड़कर और पल्मोनरी वेन को छोड़कर, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शन है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वह डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाता है, ठीक है। और जो वैसे तो सारी आर्टरी जितनी होते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाते हैं और सारे वेन्स जितने होते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाते हैं, एक्सेप्ट किसको? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और पल्मोनरी वेन को छोड़कर, ठीक है। चलिए बात करूँ तो थिकनेस की, जो आर्टरी की वॉल की थिकनेस जो होती है मैक्सिमम होती है, ठीक है, वेन की तुलना में। और कैपिलरी की वॉल की थिकनिंग जो होती है, ठीक है, आर्टरी की तुलना में थिन होती है और कैपिलरी की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ठीक है, थिक होती है, ठीक है। वाल्व की बात करें तो आर्टरी में कोई वाल्व नहीं होता है, ठीक है, आर्टरी में कोई वाल्व नहीं होता है। वेन्स में वाल्व पाए जाते हैं और कैपिलरी में भी कोई वाल्व नहीं पाए जाते, ठीक है। प्रेशर की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है आर्टरी में होता है, वेन्स में लो प्रेशर होता है और कैपिलरी में वेरी लो होता है, ठीक है। बात करूं फंक्शन की तो आप जानते हो यह ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आर्टरी पहुंचाता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को। और वेन की बात करें तो यह मतलब जो ब्लड होता है वीनस ब्लड को रिटर्न करके फिर हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में ले जाता है हार्ट में, ठीक है। और वहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड होके फिर बॉडी में, ठीक है, वो भी आर्टरी के थ्रू फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यहाँ पे CO2 ए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ये इसी ब्लड के थ्रू, वेन के थ्रू टिश्यू से, ठीक है, टिश्यू से बाहर निकल जाता है, ठीक है। टिश्यू से मतलब कि जो टिश्यूज होते हैं CO2 यही वेन लेके आता है, ठीक है। फिर लंग्स के थ्रू CO2 बन के बाहर निकल जाता है नोज के जरिए, ठीक है। और कैपिलरी क्या काम करती है? एक्सचेंज करती है ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड दोनों ब्लड का, ठीक है, समझ में आ गया। और न्यूट्रिएंट्स को भी यह कैरी करती है, समझ में आया। ध्यान दीजिए हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, हार्ट जो होता है मस्कुलर हॉलो आर्गन होता है जिसका काम होता है पंपिंग करना, ब्लड की पंपिंग करना, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए। और हार्ट की सिचुएशन जो होती है मेडिस्टाइनम स्पेस में होती है। हार्ट कहाँ से प्रेजेंट होता है? मेडिस्टाइनम स्पेस में, ठीक है। अगर बात करूँ मेजरमेंट की तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है हार्ट के 6 सेंटीमीटर होता है। अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो डायमीटर होता है, ध्यान देना, हार्ट एंटीरियर पोस्टीरियर की तुलना में जो ट्रांसफर डायमीटर होता है हार्ट का ज़्यादा होता है, 8 to 9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वाइडेस्ट लिखा है, सबसे चौड़ा होता है, ठीक है। लेंथ अगर बात करें अपेक्स से लेकर बेस तक तो 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वेट जो होता है 230 to 340, ठीक है, ग्राम होता है। वैसे तो जनरल और बुकों में दिया गया है 250 मतलब 250 ग्राम जो होता है फीमेल में पाया जाता है हार्ट का वेट, और 300 ग्राम जो होता है मेल पाया जाता है। इसीलिए मेल का जो दिल होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट की बात कर रहे हैं, हाँ, काफ़ी बड़ा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट जो आप लोग अभी मैंने बताया मस्कुलर होता है, पंपिंग का काम करता है, ठीक है, ब्लड को पूरे बॉडी में,
ठीक है, समझ में आ गया, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, समझ में आ गया। और बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ। अगर बात किया जाए हार्ट जो होता है बेटा स्ट्रक्चरली तौर से और फंक्शनली तौर से यह दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट से बना होता है, आप लोग जानते हो राइट और लेफ्ट, ठीक है, समझ में आ गया। राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होता है, हार्ट देखते हो ना, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होता है। ध्यान देना, हार्ट जो होता है राइट हार्ट सर्कुलेट ब्लड ओनली थ्रू द लंग्स फॉर द पर्पज ऑफ द ऑक्सीजनेशन। अब राइट हार्ट में जो होता है ब्लड क्या काम करता है, ठीक है, लंग्स के जरिए सर्कुलेट होता, मतलब कि केवल लंग्स की ओर सर्कुलेट होता है, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, शुद्ध होने के लिए, ठीक है, मतलब ब्लड को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, लंग्स की तरफ जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है थ्रू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसी को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। द लेफ्ट हार्ट सर्कुलेट्स ब्लड टू द टिश्यू, और लेफ्ट हार्ट में आप जानते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यह पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो ब्लड में ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है राइट साइड होता है, ठीक है, राइट साइड होता है, समझ में आ गया। राइट साइड जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तरफ जाता है, फिर इसके बाद लंग्स की तरफ जाता है, समझ में आ गया। उसका ये दोनों का देखिए हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है डबल सर्कल पूरा करता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में यही होता है कि जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है, ठीक है, ऑक्सीजनेट हो जाता है अर्थात शुद्ध हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे, ठीक है, फिर हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाता है, समझ में आ गया, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, समझ में आ गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है, फिर वहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक एओर्टा, जिसको सबसे बड़ी एओर्टा बोला जाता है, ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी बोला जाए तो सिस्टेमिक एओर्टा होता है, समझ में आया। तो फिर वहाँ से पूरे बॉडी में जाता है, समझ में आया, पूरे बॉडी में सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है, समझ में आया। नेक्स्ट होता है हाफ ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ एन इनफ्लो चेम्बर कॉल्ड एट्रियम एंड आउटफ्लो चेम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल। ध्यान देना, मतलब ये बोल रहा है कि हार्ट को फिर ट्रांसवर्सली डिवाइड किया जाए तो जो ऊपर के जो हाफ हार्ट होते हैं, ठीक है, एट्रियम होते हैं जहाँ पे ब्लड इनफ्लो होता है, मतलब अंदर आता है, और फिर उसके बाद मतलब कि आउटफ्लो में वेंट्रिकल आता है, समझ में आ गया, मतलब कि एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आता है, किसके थ्रू, वाल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। ट्राइकस्पिड आप लोग जानते हो कहाँ पाया जाता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट पाया जाता है, और बाइकस्पिड जो होता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम आर सेपरेटेड बाय द इंटर आर्ट्रियम सेप्टम। ध्यान देना, जो बीच की वाल को बोलते हैं उसको सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट एट्रियम जो होता है, समझ में आ गया, ये एक सेप्टम के थ्रू डिवाइडेड है, जिसको इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, क्योंकि आर्ट्रियल के बीच की बात कर रहा है, ठीक है, तो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम से डिवाइड हुआ है। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब स्ट्रक्चर बनाया था, जो एट्रियम की जो दीवार होती है उसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो वेंट्रिकल में जो सेप्टम पाई जाती है, जो दीवार पाई जाती है, उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें तो राइट एट्रियम ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। ध्यान देना, अब राइट की बात कर रहे हैं, राइट हार्ट की बात कर रहे हैं, तो राइट हार्ट में ऊपर क्या होता है, एट्रियम होता है, और नीचे क्या वहाँ ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकल होता है, तो एक वाल्व के थ्रू आता है, तो उसको बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, समझ में आ गया। और वह किसके थ्रू मतलब जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, जैसे समझ में आया। और इसी प्रकार से लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो उसमें जो लेफ्ट हार्ट की बात करें तो उसमें जो सेप्टम पाया जाता है
लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस या सेप्टम बोल सकते हो, ठीक है। ओरिफिस का मतलब वो जो कस्पिड होता है ना, जो ओरिफिस का मतलब होता है जो ओपनिंग होता है, जो ओपनिंग होता है उसी को बोलते हैं ओरिफिस। समझ में आ गया। और आप जानते हो बाइकस्पिड का दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल्व होता है, ठीक है। समझ में आ गया। और इसमें ध्यान देना, ये जो वाल्व जो होते हैं मिट्रल वाल्व, ये ब्लड के रिवर्स डायरेक्शन को रोकते हैं, ठीक है। ब्लड के रिवर्स डायरेक्शन को रोकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना आगे जो है, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अभी मैंने बता दिया था। राइट एट्रियम जो होता है अशुद्ध ब्लड को रिसीव करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। कहाँ से? टिश्यू अर्थात पूरे बॉडी से, ठीक है। समझ में आ गया। और किसके थ्रू? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, ठीक। समझ में आ गया। नेक्स्ट है दिस ब्लड पास इनटू द वेंट्रिकल्स, और ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वह वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में पास हो जाता है। फिर उसके बाद कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में चला जाता है। किसके? पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहाँ चला जाता है? लंग्स में, ठीक है। और फिर वहाँ पे जाके यह ऑक्सीजनेट हो जाता है। समझ में आया। और फिर लास्ट में पल्मोनरी वेन 2 भागों में डिवाइड हुआ, राइट एंड लेफ्ट। पल्मोनरी वेन के जरिए फिर लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। पूरा एक सर्कुलेशन है और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। समझ में आ गया। और ध्यान देना नेक्स्ट जो है मैं बता रहा हूँ 9 पॉइंट जो है, दिस ब्लड पास इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप इनटू द ब्लड इनटू द लार्ज आउटफ्लो वेसल्स कॉल्ड एओर्टा। ध्यान देना, एओर्टा जो होता है सबसे कई बार पूछा गया सबसे बड़ी आर्टरी कौन होती है? एओर्टा या सिस्टेमिक एओर्टा होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। समझ में आया। नेक्स्ट होता है इट इज रिटर्न टू द हार्ट थ्रू द वेनी केवा, दिस कंप्लीट द सर्कुलेशन। और ध्यान देना ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन कंप्लीट करता है। कौन? सिस्टेमिक एओर्टा। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट की बात कर रहा है, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट, यहाँ पे जो एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट है वही चीज़ें हैं कि हार्ट की आखिर एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, एक्चुअल हार्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो हार्ट लाई इन द मिडिस्टाइनम स्पेस। हार्ट कहाँ पाया जाता है? मिडिस्टाइनम स्पेस में पाया जाता है, ठीक है। और अपेक्स जो होता है, इसका अपेक्स जो होता है डाउनवर्ड होता है, ठीक है। और फॉरवर्ड एंड टुवर्ड लेफ्ट जस्ट मीडियम टू द मिड क्लेविकल एक लाइन होती है, मिड क्लेविकल लाइन होती है और 5th इंटरकॉस्टल मसल्स के पास होता है। समझ में आ गया। ये स्ट्रक्चर है, इसमें भी थोड़ा बताया हुआ है। अपेक्स जो होता है लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट साइड होता है और भी मिड क्लेविकल एक लाइन होती है, ठीक है। उसी जहाँ मतलब कि कट होता है वहीं पे हमारा अपेक्स होता है, हार्ट का अपेक्स होता है। किधर? लेफ्ट साइड। ये जो मैंने बताया था स्ट्रक्चर के थ्रू भी बताया था, ये जो कॉलर बोन होती है, ठीक है, कॉलर बोन के बीचों बीच एक लाइन जाती है और कहाँ जाती है? 5th इंटरकॉस्टल मसल्स के पास, ठीक है। और जहाँ पे 5th इंटरकॉस्टल मसल्स होता है, ठीक है, वहीं पे हमारा ये अपेक्स होता है, ठीक है। बात करूँ बेस ऑफ द हार्ट लाई अपवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन राइट साइड। ध्यान देना, अब ये राइट साइड पाया जाता है, एक्सटेंडेड टू द राइट 3rd कॉस्टल कार्टिलेज। अगर बात करें बेस कहाँ पाया जाता है? राइट साइड पाया जाता है, अपवर्ड साइड पाया जाता है और भी 3rd, ठीक है, 3rd कॉस्टल कार्टिलेज के पास पाया जाता है, ठीक है। अब बात करें हार्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट के वाल की। आपको बताए थे हार्ट में मेनली 3 प्रकार के लेयर पाए जाते हैं। आउटर जो होता है पेरिकार्डियम होता है, मिडिल जो होता है मायोकार्डियम, इनर जो होता है इंडोकार्डियम होता है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम जो होता है, पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम जो होता है आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट होता है। इसमें दो लेयर होते हैं, आउटर पेरिकार्डियम और इनर जो होता है विसरल पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। समझा। जो आउटर वाला होता है, ये ध्यान देना, पेरिकार्डियम में 2 लेयर होते हैं, बताए थे ना उस दिन, ठीक है। तो जो आउटर वाले का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मतलब हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ गया। और ये जो इनर विसरल पेरिकार्डियम होता है, या इसी को बोलते हैं इनर विसरल पेरिकार्डियम को ही
कार्डियम बोला जाता है, ठीक है। और यह मायोकार्डियम, ध्यान देना, यह मायोकार्डियम को कवर किए रहता है, समझ में आ गया। और इसी पेरिकार्डियम एंड मतलब आउटर पेरिकार्डियम एंड इनर पेरिकार्डियम के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। और इसी स्पेस में फ्लूइड पाया जाता है, कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है इनर लेयर होते हैं और आउटर लेयर को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और हमारे हार्ट को शॉक से बचाता है, चोट से बचाता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होता है आप जानते हो मिडिल लेयर होता है हार्ट का, जो किसका बना होता है, मसल्स फाइबर का बना होता है, समझ में आ गया। इट इज़ फॉर्म द बल्क ऑफ द हार्ट। यह हार्ट का मायोकार्डियम मसल जो होता है हार्ट का सबसे ज़्यादा पार्ट बनाता है, समझ में आ गया। और जो हार्ट के पंपिंग के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मायोकार्डियम हार्ट जो होता है 3 टाइप कार्डियक मसल्स का बना होता है, मसल्स फाइबर, ठीक है, विच फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द हार्ट। मसल्स फाइबर अगर बात किया जाए हार्ट में, जो मायोकार्डियम जो होता है, समझ में आ गया, उसकी सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट बात किया जाए तो मसल्स फाइबर ही होता है, ठीक है, जो हार्ट बीट कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे तो ऐसे नोट्स होता है, आगे भी मिलेगा। मसल्स फाइबर विच फॉर्म द पेस मेकर। अब ध्यान देना, यही मसल्स फाइबर पेस मेकर को भी बनाता है जिसको ऐसे नोट्स बोलते हैं। मसल्स फाइबर विच फॉर्म द कंडक्टिव सिस्टम, और पूरा कंडक्टिव सिस्टम इसी के थ्रू होता है, ठीक है। जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना इसी के थ्रू होता है, समझ में आ गया, जो ब्लड पंप करता है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट है मसल्स फाइबर्स विच फॉर्म द पेस मेकर, ठीक है। यही मसल्स फाइबर जो होता है पेस मेकर बनाता है। सम ऑफ द मसल्स फाइबर ऑफ द हार्ट आर मॉडिफाइड इनटू द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज द पेस मेकर। यही जो कुछ हार्ट के मसल्स फाइबर होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वही पेस मेकर होता है, ठीक है, उसी पेस मेकर बोलते हैं, ठीक है। द मसल्स फाइबर फॉर्मिंग द पेस मेकर हैव लेस स्ट्रिएशन। ध्यान देना, वह मसल्स फाइबर जिसमें बहुत कम स्ट्रिएशन होता है, तो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ मतलब कि स्ट्रिएशन को मतलब कुछ लाइनें होती है, लाइनें जो होती है इसमें कुछ मतलब कि मसल्स फाइबर में दूसरे मसल्स फाइबर की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो हार्ट के मसल्स फाइबर होते हैं इसमें स्ट्रिएशन बहुत कम पाया जाता है, समझ में। ध्यान देना, यही बात करें पेस मेकर कहाँ सिचुएटेड होता है, जो पेस मेकर का काम क्या होता है। पेस मेकर ही इम्पल्स को जनरेट करता है। पेस मेकर इज ए स्ट्रक्चर इन द हार्ट दैट जनरेट द इम्पल्स ऑफ द हार्ट। इट इज़ फॉर्म बाय द पेस मेकर कॉल्ड पी सेल। अगर बात किया जाए तो जो पेस मेकर होता है किस सेल से बना होता है, पी सेल से, ठीक है, समझ में आ गया। और यह बात करूँ तो मतलब कि इसका पूरा नाम, इसी को एसए नोट्स बोलते हैं, इसका पूरा नाम साइनो आर्टरियल नोट्स होता है। कई बार आया है एमसीक्यू में एसए नोट्स का पूरा नाम बदल के दे देगा, तो याद रखना है साइनो आर्टरियल नोट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, ध्यान देना, आगे मैं ये सब पढ़ चुके हो तो आगे चलते हैं इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम की बात करते हैं। इंडोकार्डियम इज द मोस्ट इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट की सबसे इनर लेयर जो होती है इंडोकार्डियम होते हैं। इट इज ए थिन होता है एंड स्मूथ एंड ग्लिस्टनिंग। ग्लिस्टनिंग का मतलब होता है चमकदार, ठीक है, चमकदार होता है, जो हमें देखने से पता चल जाता है, समझ में आ गया। इट इज़ फॉर्म बाय द सिंगल लेयर ऑफ द इंडोथीलियल सेल। और ये जो इंडोकार्डियम होते हैं सिंगल लेयर बनी होती है, ठीक है, एंड इनर सरफेस ऑफ द हार्ट होते हैं। इंडोकार्डियम कंटिन्यू एंड इंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। ध्यान देना, यही मतलब ब्लड वेसल्स को भी बनाती है मतलब कि इंडोकार्डियम, समझ में आ गया, जो हार्ट के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मतलब जो इंडोकार्डियम जो होती है, जो जिसमें ब्लड वेसल पाए जाते उसी को मतलब कि इंडोथीलियम बोलते हैं, समझ में।
अब आगे हम यहाँ पहुँच गए हैं रिलेशनशिप ऑफ द हार्ट, यही तक कल बताए थे। चलिए अब जो है रिलेशनशिप ऑफ द हार्ट, हार्ट को मैंने स्ट्रक्चर जो मॉडल है लेकर बता दिया था, ठीक है। उसमें कौन कौन से आर्टरी, कौन कौन से वेन हार्ट के सुपीरियर है, मतलब रिलेशनशिप मतलब कि जो हार्ट है वो जो आर्टरी वेन्स है उससे क्या उसका रिलेशन है, उसकी तुलना में कौन नीचे है, कौन ऊपर है, कौन बगल है, यही संबंध बताएगा इसमें, ठीक है। तो जो सुपीरियरली हार्ट के सबसे सुपीरियर कौन कौन से हैं, तो सिस्टेमिक एओर्टा जिसको एओर्टा होता है, जो एओर्टा बोलते हैं, ठीक है। सुपीरियर वेन है केवा, ये भी सुपीरियर है हार्ट के। पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, आप जानते हो पल्मोनरी वेन जो होता है दो राइट एंड लेफ्ट में डिवाइडेड था, समझ में आ गया, मैंने बताया था, ठीक है। और इन्फीरियर कौन होता है बेटा, अपेक्स होता है, ठीक है। जो और बात करें तो मतलब डायफ्राम का जो सेंट्रल टेंडन होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अपेक्स जो होता है सबसे बेस पे ही तो होता है हार्ट के, और बात कर सकते हो हार्ट के नीचे ही डायफ्राम है, ये देखो ना लंग्स के नीचे, लंग्स के नीचे डायफ्राम है। अगर जब मैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बता रहा था ये सब बातें किया था, तो इसीलिए ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं कर। अगर एंटीरियरली बात करें मतलब हार्ट के आगे कौन है, तो हार्ट के आगे कौन है, रिब्स है और इंटरकॉस्टल्स मसल्स हैं। अगर पोस्टेरियरली बात करें हार्ट के पीछे कौन है, तो इसोफेगस है, ट्रैकिया है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस है, डिसेंडिंग एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा एंड थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, ये सब है। तो कभी भी अगर बात किया जाए हार्ट के बारे में तो इस तरीके से सारे आसपास के चारों तरह के स्ट्रक्चर को बताना होता है, ठीक है। अगर लेटरल बात करें तो हार्ट के लेटरली कौन होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ नोट्स में बात है, इसमें देख लीजिए। द लेफ्ट लंग्स ओवरलैप द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, आप जानते हैं जो लेफ्ट लंग्स होता है हार्ट के, ये लेफ्ट लंग, क्योंकि उसको ओवरलैप किया जाता है तभी तो वहाँ एक जगह बनता है, ठीक है, मेडिस्टाइनम स्पेस, ठीक है, ध्यान देना। एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ तक हमने बता दिया था, ठीक है। तो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट जो बाहरी पार्ट होता है, बेस, अपेक्स, सरफेस एंड बॉर्डर की बात करेंगे। तो हार्ट के में क्या क्या होता है, बेस होता है, अपेक्स होता है, समझ में आ गया, और क्या है, सरफेस, हाँ इंटरनोकोस्टल सरफेस होता है जो इंटीरियर साइड होता है, डायफ्रामेटिक सरफेस होता है जो इंफीरियर, डायफ्राम नीचे होता है हार्ट के ना, तो ध्यान देना चारों तरफ के सरफेस की बात कर रहा है। और पल्मोनरी सरफेस जो होता है जो लेटरल साइड में होता है, लंग्स साइड, ठीक है। और इसका जो सरफेस होता है इट हैज़ 4 बॉर्डर, राइट, लेफ्ट, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, वही चीज़ें अभी जो मैंने ऊपर बताया, जो रिलेशनशिप जो देखते हैं ना वही बॉर्डर बता देते हैं, ठीक है। तो अगर हार्ट की बात करें, बेस तो सबसे मतलब कि बेस जो होता है सबसे पोस्टीरियर, सबसे पीछे होता है, समझ में आ गया, पीछे साइड। अपेक्स जो होता है आप जानते हैं लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, और डाउनवर्ड होता है। और ये इंटरकॉस्टल्स मसल्स की बात कर रहा है, इंटरकॉस्टल्स जो सरफेस होता है जो रिब्स एंड इंटरकॉस्टल्स मसल, तो ये इंटीरियर होता है, ठीक है। तो यह कौन सा सरफेस बनाता है, इंटीरियर सरफेस। और जो डायफ्राम होता है डायफ्रामिक सरफेस बनाता है जो इन्फीरियर मतलब नीचे। और पल्मोनी सरफेस जो लंग्स होते हैं पल्मोनी सरफेस बनाते हैं वह भी लेफ्ट साइड, समझ में आ गया। और बात करें तो इसके 4 बॉर्डर जो होते हैं, राइट, लेफ्ट, सुपीरियर और इन्फीरियर, यही 4 बॉर्डर होते हैं, राइट, लेफ्ट, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, समझ में आ गया। जो बेस होता है, द बेस इज लोकेटेड पोस्टीरियरली एंड इज फॉर्म मेनली बाय द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। बेस जो होता है वह पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है, ठीक है, और यह मेनली लेफ्ट एट्रियम से बना होता है, ठीक है। अपेक्स जो होता है ब्लंट होता है, इज फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, यह लेफ्ट वेंट्रिकल से बना होता है। इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर टू द फिफ्थ लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस इन एडल्ट, ठीक है। यह मतलब कि कहाँ स्थित होता है, मिड क्लेविकल लाइन से गुजरती हुई जो लाइन होती है, ठीक है,
और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास होता है, ठीक है, इन एडल्ट में। समझ में आ गया? लगभग ये बता रहा है कि मिड लाइन से लगभग 9 to 7 सेंटीमीटर प्लेन से गुजरता है, ठीक है। ये हार्ट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है इंटरकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट इज मेनली फॉर्म बाय द राइट वेंट्रिकल्स। जो इंटरकोस्टल सरफेस होता है हार्ट का मेनली राइट वेंट्रिकल से बना होता है एंड पार्शली बाय द राइट एट्रियम से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्किल, और पार्शली मतलब लेफ्ट आर्किल से बना होता है। द लेफ्ट एट्रियम इज नॉट सीन एज इट कवर्ड बाय द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। ये जो लेफ्ट एट्रियम जो होता है यह दिखता नहीं है क्योंकि यह कवर्ड होता है एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक से, ठीक है। चलिए अब इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू।